हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम राजा राम मोहन रॉय जी के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे। टाइमलाइन अगर देखोगे तो 1817 टू 1905 ये इनका आ गया पूरा जो लाइफ टाइम था। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी ने सुन रखा होता है, तो उन्हीं के जो फादर हैं वो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर एवरीवन इज़ अवेयर, जनगण मन हमारा इन्होंने ही लिखा था। तो जो है रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर साहब हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की फाउंडेशन करी 1839 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ तत्वबोधिनी सभा, इसके फाउंडर कौन है? तो यू शुड नो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। 1850 में इन्होंने एक स्क्रिप्चर का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आपके पास अगर कोई दो बुक्स हैं तो उसका एक वॉल्यूम 1 आ जाता है, एक वॉल्यूम 2 आ जाता है। तो इसी तरह से इन्होंने मल्टीपल स्क्रिप्चर्स उठाए, उनके वॉल्यूम्स बनाए और उसको नाम दिया था, दैट इज़ ब्रह्मा धर्मा। ठीक है, तो वो जो स्क्रिप्चर का एक वॉल्यूम था 1850 के अंदर इन्होंने फाउंडेशन करी किस चीज़ की, दैट इज़ ऑफ द ब्रह्मा धर्मा। बहुत सारी कैंपेन्स भी चलाई देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जैसे तो राजा राम मोहन रॉय जी से जो हमने चीज़ें सीखी वही यहाँ पे भी आपको जनरली देखने को मिलेंगी। मल्टीपल ये जो मैरिजेस कर रहे थे आदमी, इसको रोकना था। पॉलीगैमी यानी कि पॉली मतलब मैनी, गैमी मतलब वाइफ्स, तो ये अबॉलिशन करी, बैन लगाया इसके ऊपर। और विडोज़ को अलाउ कर दिया कि आप मैरिज कर सकते हो दोबारा से। विमेन एजुकेशन की प्रमोशन करी। अलाउ भी क्या किया, विडो रीमैरिज, इट वाज राइट ऑफ फीमेल्स। जब मेल्स कर रहे थे रीमैरिज तो वाई नॉट फीमेल्स? ठीक है, वो तो पॉलीगैमी शो कर रहे हैं मेल्स, तो विडो रीमैरिज वाज अलाउड ड्यूरिंग द कैंपेन्स ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा विमेन एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करा कि विमेन जो हैं वो भी एजुकेट होनी चाहिए, और जो पीजेंट्स वगैरह हैं, फार्मर्स हैं, इनकी कंडीशंस को काफ़ी इम्प्रूव करवाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से कैंपेन्स थे जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने फोकस करे। इसके अलावा ब्रह्मो समाज पे आते हैं। ब्रह्मो समाज की रिवाइवलिज्म किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। ठीक है, 1843 के बाद। जैसे मैंने आपको बताया था 1829 में सती सिस्टम अबॉलिश हो गया था, उसके 4-5 साल के बाद वो ब्रिटिश चले गए थे राजा राम मोहन रॉय, और उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे अब जो ब्रह्मो समाज था इंडिया में, तो ब्रह्मो सभा की फाउंडेशन कर गए हैं राजा राम मोहन रॉय। अब इसका नाम बदल चुका था, ब्रह्मो समाज रख दिया गया था। तो इसकी जो रिवाइटलाइजेशन करी, रिवाइव करा इसको, वो किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, आफ्टर 1843। और इसके अलावा एक और लीडर आ जाते हैं, दैट इज़ केशव चंद्र सेन 1858 के अंदर। अब केशव चंद्र जी के व्यूज़ थोड़े लिबरल थे, ठीक है, और जिस वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में अब बन नहीं रही। ठीक है, एक तरफ देवेंद्रनाथ आ चुके हैं, एक तरफ केसी साहब आ चुके हैं, केशव चंद्र सेन आ चुके हैं। इन दोनों के व्यूज़ आपस में मिल नहीं रहे हैं, और जिस वजह से जो सेन थे उनको एक्सपेल कर दिया जाता है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ आचार्य इन 1865। एक्सपेल मतलब इनको वहाँ से निकाल दिया, और इन्होंने भी क्या किया, निकाला भी नहीं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस बन गई बाद में। ठीक है, पहले ब्रह्मो समाज हम पढ़ रहे हैं, अब देखोगे आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो जाएगा, यानी कि जो ब्रह्मो समाज था इट गेट डिवाइडेड इनटू, या इट गेट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, जिसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, वो देखोगे आपकी केशव चंद्र लीड करेंगे। तो जो इन्होंने बनाई अब ऑर्गेनाइजेशन किसने? केसी साहब ने, केशव चंद्र सेन जी ने, उसका नाम रख दिया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। बस इंडिया लगा दिया, ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये तो रख दिया केसी सेन जी ने। और दूसरी जो फॉर्म बनी, दूसरा जो पार्ट बना, दैट वाज नेम्ड एज आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज का नाम ये किसने दिया? ये दिया देवेंद्रनाथ टैगोर। हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसको। ये देखो, ब्रह्मो समाज है, 2 हिस्सों में बंट गया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये किसने रख दिया नाम? ये रख दिया केसी साहब ने, ठीक है, केशव चंद्र सेन जी ने। और दूसरी तरफ एक और क्या बन गया है ग्रुप, दैट इज आदि ब्रह्मो समाज, ये किसने नाम रख दिया? ये रख दिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अभी तक की स्टोरी बस इतनी हुई। अब केसी सेन जो थे, केशव चंद्र सेन जो थे, इनसे हुई बहुत बड़ी गलती। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो लड़की थी जिसकी उम्र केवल 13 साल थी, और राजा ऑफ कूच बिहार, जो राजा था वहाँ का, अधेड़ उम्र का, अराउंड 50 के उसकी एज थी, उसके साथ शादी करवा दी। अब सोचो,
ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन्होंने नाम रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। मेन एम्फेसिस कर रहे हैं पॉलीगैमी रोकनी है, विडो रीमैरिज को अलाउ करना है, सती प्रथा तो खैर बंदी हो चुकी है 1829 की, तो उसकी अब बात नहीं करेंगे, और लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करवाना है, ठीक है, और चाइल्ड मैरिजेस को रोकना है। लो जी, यहाँ पे 13 साल की जो खुद की ही लड़की थी उनकी शादी करा देते हैं राजा ऑफ कूच बिहार के साथ, तो ये तो एक ऑर्थोडॉक्स रिचुअल था, ठीक है। और ये कैसे हैं, ये हैं रिफॉर्मर्स मेन, ठीक है, रिवाइव तो किया ब्रह्मो समाज को, पर हैं तो रिफॉर्मर ही, चेंज ही लाने का इनका मेन फोकस था। तो 1878 में इसी वजह से केसी सेन की इमेज जो है वो पूरी तरह से टानिश कर जाती है, ख़राब हो जाती है। और जो फॉलोअर्स थे केशव चंद्र सेन के अंडर द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं केसी साहब को कि आपने तो ये जो ब्रह्मो समाज के बेसिक प्रिंसिपल थे उसी की वायलेशन कर दी है। तो जैसे ही केसी साहब को यहाँ से निकाल दिया जाता है, जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था, उसके बाद ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ना रह के उसका नाम पड़ गया साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखोगे, साधारण ब्रह्मो समाज। ये कब पड़ा, जब केसी सेन ने ये वाली एक्ट करी जिस वजह से उनकी इमेज पूरी ख़राब हुई। अब ब्रह्मो सभा की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो देख लेते हैं। तो मेन जो फोकस किया था चीज़ों पे, वही इनकी मेन वो आ जाएंगी कंट्रीब्यूशन भी, जैसे आइडलेटरी मतलब आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजन होता है उसको रोकने के लिए बोला था, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा पॉलीथिज्म का मतलब है बहुत सारे गॉड्स में बिलीफ। और याद करो राजा राम मोहन रॉय ने तो बुक भी लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, याद है ना। मोनोथीस्ट मतलब इनका बिलीफ है कि गॉड सिर्फ एक है, ठीक है। और तो पॉलीथीज़म का जो आइडिया था उसको भी डिनाउंस करा था, और कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया था काफ़ी ज़्यादा। तो जो मेन प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे, उन्हीं के ऊपर फोकस किया जा रहा है, दैट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन। नाउ हिस्ट्री क्या है ब्रह्मो समाज की, वो भी देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मो समाज, 1828 में राजा राम मोहन रॉय इन्होंने सेटअप करा ब्रह्मो समाज, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था, कुछ नहीं, ब्रह्मो समाज, पहले सभा भी बोल देते थे इसको, पर इट वाज यूज्ड लाइक वाइस वर्सा, तो इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है। पर हाँ, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1843 के बाद लीडरशिप अटेन कर ली और ब्रह्मो सभा से ब्रह्मो समाज बोल दिया था उसको, और जस्ट नाम चेंज किया और रिवाइटल किया है उसको। जो ठप हो चुके थे प्रिंसिपल, कोई जिसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा था, वो रिवाइवलिज्म के ऊपर काम किया। फोकस अभी भी रिफॉर्मिज्म पे ही है, चेंज के ऊपर ही है, बस रिवाइटल किया, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय तो जा चुके थे यहाँ से, ब्रिटिश में उनकी डेथ भी हो चुकी है। 1865 में केसी सेन आ गए। 1865 में हमने देख लिया ब्रह्मो समाज का स्प्लिट कर गया, एक बन गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और दूसरा बन गया दैट इज़ आदि ब्रह्मो समाज। तो केसी सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना दिया और देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने बना दिया आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। ये 1865 में आ गया। और 1878 में क्या हुआ, केसी सेन की जो लड़की थी केवल 13 साल की थी और राजा ऑफ कूच बिहार से उसकी शादी करवा दी जाती है, जिस वजह से जो इमेज थी इनकी वो ख़राब हो जाती है। और क्या बच गया, सिर्फ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ना रह के 1878 में बन गया था साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है यहाँ पे, दैट इज़ द हेनरी विवियन डेरोजियो। अगर इनकी टाइमलाइन देखोगे आप तो इट इज़ फ्रॉम 1806 टू 1831, तो मतलब राजा राम मोहन रॉय जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे उनके कंटेम्पररी भी हैं। अब जो डेरोजियो थे ये भी काफ़ी लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू के थे और रेडिकल इनकी सोच थी, इंटेलेक्चुअल में काउंट होते हैं। और बहुत सारे इंडियंस जो इनके अंडर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उन्होंने भी देखा कि जो डेरोजियो पॉइंट ऑफ व्यू उठा रहे हैं कि जैसे सती सिस्टम चल रहा है, क्योंकि टाइमलाइन देखो 1806 है, अभी 1829 नहीं आया, ठीक है। 1829 में जब सती बैन हुआ ना कहीं डेरोजियो को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, क्योंकि अब दो गुट बन चुके थे, एक थे जो चेंज करने वाले थे और दूसरे जो थे वो थे जो सिर्फ रिवाइव करना चाहते थे चीज़ों को। तो राजा राम मोहन रॉय तो फेवर में थे कि सती सिस्टम तो बैन होना चाहिए, ऐसे कैसे मार दोगे आप, कैसे जला दोगे जिंदा इंसान को, राइट। और स्पेशली फीमेल्स ही थी उसमें। जब सती सिस्टम बैन किया गया 1829 के अंदर, उस टाइम पे क्या हुआ, जो बड़े ही कट्टर विचारधारा वाले लोग थे उन्होंने बोला कि ये जो डेरोजियो है यही कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर जहर फैला रहा है, हमारी जो पहले से रिचुअल्स चलते आ रहे हैं वो उनको ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से हमारे इंडियंस का दिमाग ख़राब हुआ है। पर ये जो अब ठीक है एक तरफ होती है, अपने रिचुअल्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, पर जब हम पास्ट में जाते हैं लाइक स्टोन एज के बाद हम आ जाते हैं आईवीसी में,
आईवीसी के बाद भी हम आ जाते हैं लाइक अप टू वैदिक पीरियड, तो हमें सती सिस्टम नहीं देखने को मिले। कभी कभार हमें बरियल्स देखने को मिले थे बेशक, कि 2 बॉडीज़ एक साथ हैं, मेल और फीमेल की, ठीक है। कई बार हमने देखा कि मेल के साथ डॉग की वो बरियल मिल रखे हैं, पर ऐसे नहीं था कि बड़ी प्रोपाउंड ये एक्टिविटी हो रही है, सारे इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो गलती तो उनकी भी थी, ठीक है। ये एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन राइट, आज के टाइम पे भी देखोगे तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी। तो देरोजियो जो थे ये अंग्रेज़ हैं, आप इमेजिन कर सकते हो। 1806 से लेके 1831 का टाइम पीरियड था। इसके बाद इनको यहाँ से भेज दिया गया था। बाकी लेट 1820s और अर्ली 1830s तो यहाँ पे रेडिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेंड इमर्ज किया। कहाँ पे? अमंग द यूथ ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल में ही सारे ब्रिटिशर्स के ऑफिसेज हैं, यहीं पे पैसा लगाया जा रहा है एजुकेशन के ऊपर, तो जहाँ पे मेन ऑफिस होता है वहाँ पे नेचुरली वो चीज़ इमर्ज कर जाती है। और यहाँ पे जो मूवमेंट का नाम पड़ा था दैट इज़ यंग बंगाल मूवमेंट। याद करो स्टार्टिंग में जब हमने क्लासिफिकेशन करी थी, जिसमें हमने लिखा था रिफॉर्मिज़म, रिवाइवलिज़म, और तीसरा लिखा था कास्ट सिस्टम। तो रिफॉर्मिज़म में पहली जो मूवमेंट थी वो यही थी, यंग बंगाल मूवमेंट। दूसरी हमने पढ़ी थी ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज हमने देख लिया। 3 पर्सनैलिटीज़ की याद रखोगे उनसे एसोसिएटेड, पहले राजा राम मोहन रॉय, दूसरे पे देवेंद्र नाथ टैगोर, और तीसरे पे केसी सेन या फिर केशव चंद्र सेन भी आप बोल सकते हो। केसी सेन का हमने देख लिया। 1878 में क्या हुआ, अपनी ही लड़की की चाइल्ड मैरिज करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो साधारण ब्रह्मो समाज ही बच गया था। तो जो एसेंस था, मेन प्रिंसिपल थे उस समाज के, वो बचे ही नहीं थे, तो वो साधारण बच गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ यंग बंगाल मूवमेंट हैपेंड। ये कहाँ पे हुई? ये हुई ड्यूरिंग द टाइमलाइन ऑफ 1801 टू 1831। तब बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी यहाँ पे, राजा राम मोहन रॉय जैसी और देरोजियो, ठीक है। तो इनके साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ? ये एंग्लो इंडियन प्रोफेसर थे जो देरोजियो की हमने बात करी, हिंदू कॉलेज में पढ़ाया करते थे, और बंगाल के इनको इंटेलेक्चुअल भी माना जाता है। और जो इनको फॉलो किया करते थे स्टूडेंट, उनको देरोजियंस बोल दिया जाता था, जस्ट फॉलोअर का नाम बना दिया ये। और किस मेन आइडिया के ऊपर ये एम्फेसाइज करते थे? तो आप पढ़ते हो फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 चीज़ें दुनिया ने सीखी, वो थी लेफ़्ट से याद रख सकते हो आप। लेफ़्ट मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये हमने सीखी फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो याद रखना इसको, स्टेट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब जो देरोजियन है उनकी क्या क्या डिमांड थी? तो ये बोलते थे कि जो इंडियन प्रेस, न्यूज़पेपर है, ये फ्री होना चाहिए, पूरा फ्रीडम होना चाहिए। इवन आज हम डेमोक्रेसी के जब 4 पिलर्स देखते हैं तो उसमें जो चौथा पिलर है दैट इज़ मीडिया। और मीडिया आपको पता है, चेयर जो होती है उसमें 4 टांगें होती हैं, ठीक है, पर एक टांग कहीं ना कहीं हिल चुकी है। तो सोच लो आप 3 टांगों के ऊपर चेयर कैसे एग्जिस्ट करेगी? या तो फिर पीछे एक कॉमन चेयर लगा दी जाए, आगे एक लेग लगा दी जाए और आगे 2 लेग्स हों, ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन आ सकती है। बट खैर, चौथा जो हमारा पिलर है डेमोक्रेसी का दैट इज़ मीडिया। और इनके हिसाब से जुडिशरी जो थी इंडिया की, तो ए लो जी, एक और आ गया, डेमोक्रेसी का एक और पिलर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ जुडिशरी। तीसरे नंबर पे जब पढ़ते हैं तो जुडिशरी आती है, चौथे पे मीडिया देखते हैं, पहले एग्जीक्यूटिव फिर लेजिस्लेटिव। और जो जुडिशरी है वो भी, वहाँ पे भी जो लॉज हैं वो सभी के ऊपर इक्वली इम्प्लीमेंट होने चाहिए। इंडियंस को ज़्यादा पनिशमेंट दे दी जाती थी, अगर कोई ब्रिटिशर गड़बड़ करता था तो वो इग्नोर सा कर दिया जाता था उसको, जैसे नालायक सा बच्चा है और इग्नोर कर दिया, चाहे कितनी बड़ी गलती होती थी। और जो हायर लेवल के रैंक्स थे, पोजीशंस थी, वहाँ पे इंडियंस को बिठाया जाए। तो अब आप एक चीज़ तो देख सकते हो, जो देरोजियन थे, ठीक है, देरोजियो थे, उनका ऐसे नहीं था कि ये बस कल्चर को लेके, रिचुअल को लेके ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, नेवर। ये यहाँ पे आप देखोगे इंडियंस को भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे इंडियंस का हक है वहाँ पे उनको ही मिलना चाहिए। जब कंट्री ही इंडियंस की है तो ब्रिटिशर्स कौन होते हैं? हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर सीट्स के ऊपर बैठने वाले। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाँ जी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया इन्होंने उठाया है, ये उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।